जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रघु जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के भूगोल का पहला चैप्टर, जिसका नाम है भारत का स्थिति एवं विस्तार। इसके पहला पार्ट बना दिया गया है, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। ये पार्ट दूसरा हो रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग कल एक क्लास में इसके पहले वाले वीडियो में जहां तक चर्चा किए हैं, उसके आगे इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे, आखिरी टॉपिक था भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार में अंतर। और आज का हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है, भारत के मानक समय रेखा। भारत के मानक समय रेखा या भारत का याम्योत्तर रेखा। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि जो भारत का मानक समय रेखा है, यानी कि जिस देशांतर रेखा से भारत के समय को निर्धारित किया गया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा दोस्त, जो भारत का मानक समय रेखा है उसे रखा गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर रखा गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर रखा गया है, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। जो भारत के कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो मानचित्र पर एक बार देखेंगे। पहला आ जाता है हमारा यूपी। सबसे पहले किस राज्य से गुजरेगी, तो यूपी हो जाएगा। और यूपी में एक जगह है जिसका नाम है मिर्जापुर, यह नैनी से होकर गुजरती है, जो कि इलाहाबाद में है। उसके बाद यूपी के बाद देखिएगा दूसरा स्थान आ जाता है एमपी का, ठीक। तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़ का। चौथा है ओडिशा। और पांचवा जो है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। आंध्र प्रदेश, यानी कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। पहला कौन सा है, तो पहला राज्य है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। अगर ऐसे क्रमवार तरीके से याद नहीं हो रहा है तो ठीक है, इसका याद रखिएगा मौसा, MOUCA, मौसा, ठीक है। यानी कि एम का मतलब हो गया एमपी, ओ से हो गया ओडिशा, यू से हो जाएगा यूपी, सी से छत्तीसगढ़ और ऐसे हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, एम से एमपी, ओ से ओडिशा, यू से यूपी, सी से छत्तीसगढ़ और ऐसे आंध्र प्रदेश। यानी कि इन 5 राज्यों से होकर क्या गुजरती है, भारत के मानक समय रेखा गुजरती है, ठीक है। यानी कि जो भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है। कितना डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती है, ठीक है। और कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। और ये देखिएगा, ये 7.5 डिग्री से क्या है, विभाजित है। 7.5 डिग्री से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। आगे चर्चा करेंगे। तो ये देखिए, जो भारत का मानक समय रेखा है, ये ग्रीनविच रेखा से यानी ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है दोस्त? 5.5 घंटे। यानी कि जो पृथ्वी के ऊपर सबसे मानक समय रेखा को मध्य में रखा गया है, ग्रीनविच रेखा है ये, ठीक है। ये जो ग्रीनविच रेखा है, इस ग्रीनविच रेखा से जो भारत का मानक समय रेखा है 5.5 घंटा आगे है, ठीक है दोस्तों। अभी पावर कट हुआ है, चलिए तो आप ध्यान देंगे। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ग्रीनविच रेखा से जो भारत का मानक समय रेखा है 5.5 घंटा आगे है। यह जो ग्रीनविच रेखा है ब्रिटेन में है, ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, तो उससे जो समय है भारत का 5.5 घंटा आगे है। यानी कहने का मतलब है कि अगर सुबह भारत में 6 बजे हो रहा है, तो उधर हो जाएगा कितना बजे, 5 घंटे इसमें हम लोग एड कर लेंगे, 5.5 घंटे, यानी कि 11:30 में उधर सुबह होगा, ठीक है। यानी कि सूर्योदय यहाँ पे 6 बजे हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ब्रिटेन में 11:30 में होगा, ठीक है। यानी कि 5.5 घंटा हम लोग क्या चलते हैं, आगे चलते हैं, किसे? ब्रिटेन से आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो भारत के 2 बिंदु हैं, एक है भारत के पश्चिमी बिंदु, दूसरा है पूर्वी बिंदु। और चर्चा भी किए थे कि भारत का इधर पश्चिमी देशांतरी विस्तार क्या है, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। अब उसके बाद दोनों में अंतर देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री का है। लगभग कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। और समझ लीजिए, हम लोग कल के क्लास में चर्चा किए थे कि 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूर्णन करने में 4 मिनट लगता है, तो समझ लीजिए कि 30 डिग्री घूमने में कितना लगेगा समय? 120 मिनट लगेगा। यानी कि लगभग 2 घंटा लगेगा, ठीक है। लगभग नहीं, पूरा 2 घंटा लगेगा, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि भारत के पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु के बीच में समय अंतराल कितने घंटे का है? 2 घंटे का है। भारत के पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु के बीच में समय अंतराल कितने घंटे का है दोस्त? 2 घंटे का है, ठीक है। तो याद रहेगा। अभी क्या देखे हम लोग, भारत के मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से।
कौन कौन सा? तो एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। उसके बाद देखे थे भारत के पश्चिमी बिंदु पूर्वी बिंदु के बीच में कितना डिग्री देशांतर का अंतर है? तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है, जिसके कारण भारत के पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु में 2 घंटे का समय अंतराल है। इसीलिए भारत में अरुणाचल प्रदेश में सुबह में 4 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो इधर 6 बजे सूर्योदय होगा, यानी कि लगभग 2 घंटे बाद ही गुजरात में सूर्योदय होगा। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। अब आगे चर्चा करेंगे हम लोग भारत के कर्क रेखा के बारे में। ठीक है, भारत के कर्क रेखा के बारे में। भारत के कर्क रेखा, देखिए यह जो कर्क रेखा है भारत के मध्य से होकर गुजरती है 8 राज्यों से। यह जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और कितना डिग्री अक्षांश से? तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश होकर गुजरती है। ठीक है, कितना डिग्री से? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है भारत के? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से? तो हम लोग क्रमवार तरीके से देखेंगे। पहले आ जाता है गुजरात, पहला राज्य हो जाएगा गुजरात। दूसरा हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान। तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश। चौथा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए राजस्थान हो गया, इसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा। चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। पांचवा हो जाएगा इधर आपका पश्चिम बंगाल। छठा हो जाएगा त्रिपुरा। सातवां हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। दोस्त एक छोड़ दिए हम लोग, झारखंड। छत्तीसगढ़ के बाद आता है हमारा झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड, झारखंड। उसके बाद आ जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और उसके बाद आता है हमारा दोस्त त्रिपुरा। उसके बाद आ जाएगा मिजोरम। यानी कि भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यानी कि इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। इसे याद करने का एक तरीका है, ट्रिक है, जिसे बोलते हैं गरम छाछ, यही सब लोग छाछ भी पढ़ सकते हैं। छाछ पी तृप्ति मिलेगी, देख सकते हैं गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। यानी कि ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, पी यानी कि पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं, तृप्ति त्रिपुरा, अब मिलेगी यानी कि मिजोरम। ठीक है, तो गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। ये क्या हो जाएगा? ट्रिक हो जाएगा भारतीय कर्क रेखा को याद करने के लिए। ठीक है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है भारत में कर्क रेखा। यानी कि इन 8 राज्यों से भारत में कर्क रेखा क्या होती है? होकर गुजरती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भारत में जो ये कर्क रेखा है, भारत में कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, तो भारत के उत्तरी हिस्सा में, भारत के उत्तरी हिस्सा में कितने राज्य स्थित है? यानी कि कर्क रेखा के ऊपर कितने राज्य स्थित है? इसे भी हमारा क्वेश्चन बन सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इधर क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए भारत में कितने राज्य कर्क रेखा के ऊपर स्थित है? यह उत्तरी भाग में स्थित है, तो ऊपरी भाग में 8 गो स्थित है कर्क रेखा से ऊपर, और नीचे देखिएगा 8 गो, नीचे ऊपर 12 गो और नीचे 8 स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा से ऊपरी भाग में 12 राज्य,
और दक्षिणी भाग में 8 राज्य। कर्क रेखा से 8 राज्य, यानी कैसे देखा जाए तो 28 राज्य हो जाएगा टोटल हमारा भारत में। ठीक है, कर्क रेखा के उत्तरी भाग में 12, कर्क रेखा के दक्षिणी भाग में 8, और इसके बाद कर्क रेखा से 8 राज्य, यानी कि टोटल 28 राज्य क्या होते गुजरते हैं। क्वेश्चन इस और बना सकते हैं कि भारत में किस राज्य की राजधानी से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा, झारखंड की राजधानी रांची से कर्क रेखा गुजरती है। झारखंड की राजधानी रांची से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, तो सबसे हमारा क्वेश्चन बनाने की संभावना रहती है। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ये तो हो गया हमारा भारत में कर्क रेखा। उसके बाद अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि जो भारत का तटीय क्षेत्र है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा सीमा वगैरह के बारे में चर्चा कर लेंगे। उसके बाद अगले क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे चर्चा करेंगे हम लोग भारत के तटीय राज्य। अगला टॉपिक हो जाएगा भारत का तटीय राज्य। तो ऐसे भारत का तटीय राज्य का मतलब हुआ वैसा राज्य जो समुद्र के तट पर स्थित है। और हम लोग जानते हैं कि भारत जो है 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। एक है अरब सागर, दूसरा है बंगाल की खाड़ी, और तीसरा है हिंद महासागर। 3 तरफ जल से घिरा हुआ है भारत, और इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, वैसा राज्य जो समुद्र के तट पर स्थित है, वैसा राज्य जो समुद्र के तट पर स्थित है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तटीय राज्य कहते हैं। और इस क्षेत्र में जितना भी राज्य है सबके सब कौन सा राज्य है, तटीय राज्य है। और ऐसे कितने तटीय राज्य है भारत में, तो 9 गो। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9 गो। पहला हो जाएगा गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य क्या होते हैं, भारत के तट से होकर गुजरते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। इस क्षेत्र में जितने भी सब राज्य हैं, तो सब कौन सा राज्य, तटीय राज्य हैं। देखिएगा, भारत के जो तटीय क्षेत्र है, भारत के तटीय क्षेत्र की मुख्य भूमि की जो लंबाई है वह 6100 किलोमीटर, यानी कि जो भारत का तटीय क्षेत्र है इसकी लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर है। परंतु इसमें द्वीपीय समूह को भी सम्मिलित कर लिया जाएगा। ये जो द्वीपीय समूह है लक्षद्वीप और इधर आता है अंडमान निकोबार, इसको अगर हम लोग सम्मिलित कर लेंगे इसकी लंबाई हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछेगा भारत के तटीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है, 168 किलोमीटर। अगर वहीं पे क्वेश्चन कर दिया कि भारत के तटीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है द्वीपीय समूह को सम्मिलित करते हुए, तो इसमें हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर भारत के तटीय क्षेत्र की लंबाई है। कितने राज्यों से गुजरता है, 9 राज्यों से। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ये सब कौन से राज्य हैं, भारत के तटीय राज्य हैं, यानी कि भारत के तट को छूते हैं, समुद्र के तट को छूते हैं सब। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा उसके बाद कि भारत के कितने यूटी हैं जो केंद्र तट में स्थित है। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र के तट को छूते हैं, तो भारत के समुद्र के तट को छूने वाले ऐसे राज्यों की संख्या, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 4 है। इसके आंसर शॉट ले लीजिए, मिटा रहे हैं इसे। भारत के कितने यूटी हैं जो तट को छूते हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी कितने हैं, यूनियन टेरिटरी है 4 को। कौन कौन सा, तो पहला है सबसे बड़ा अंडमान निकोबार, अंडमान एवं निकोबार। दूसरा है दमन दीव, एवं नगर हवेली, दादर नगर हवेली भी कहा जाता है, नगर हवेली। उसके बाद आता है पुडुचेरी, और उसके बाद आता है हमारा एक लक्षद्वीप। ये 4 गो हैं जो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है और तट पर भी स्थित है। ठीक है, अब इसमें से पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक तट को साझा करता है या सबसे अधिक तट को छूता है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर। 1962 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 1962 किलोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा
सबसे कम, यानी कि भारत में सबसे कम कौन से केंद्र शासित प्रदेश तट को छूता है? तो याद रखिएगा पुडुचेरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्त? सॉरी पुडुचेरी नहीं होगा, दमन दीव हो जाएगा। 42 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? 42 किलोमीटर हो जाएगा। कितना किलोमीटर? 42 किलोमीटर। दमन दीव नगर हवेली क्या करते हैं? तट को छूता है, याद रहेगा। अंडमान निकोबार सबसे अधिक 1962 किलोमीटर, उसके बाद दमन दीव कितना किलोमीटर? 42 किलोमीटर। आगे पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक तटीय सीमा साझा करता है? तो वो होता है गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात जो है ये कितना किलोमीटर? तो ये आता है 1214 किलोमीटर। 1214 किलोमीटर सबसे अधिक बॉर्डर साझा करता है, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। गुजरात जो आता है ये 1214 किलोमीटर बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम बॉर्डर साझा करता है? तो सबसे कम आ जाता है गोवा, 101 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि गोवा जो है सबसे कम जलीय सीमा साझा करता है, यह तटीय सीमा साझा करता है। कितना किलोमीटर? 101 किलोमीटर। गुजरात कितना करता है? 1214 किलोमीटर करता है, ठीक है। तभी हम लोग क्या देखे? भारत के कर्क रेखा सॉरी तटीय राज्य। भारत के कितने तटीय राज्य है? 9 तटीय राज्य है। 9 कौन कौन सा है? तो पहले गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सॉरी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा तटीय राज्य गुजरात है, सबसे छोटा तटीय राज्य गोवा है। सबसे बड़ा गुजरात 1214 किलोमीटर और सबसे छोटा गोवा 101 किलोमीटर। उसके बाद देखे थे भारत के निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक तटीय सीमा साझा करता है? तो है अंडमान एवं निकोबार। कितना किलोमीटर? 1962 किलोमीटर। सबसे कम पुडुचेरी सॉरी दमन दीव, सबसे कम दमन दीव कितना किलोमीटर? 42 किलोमीटर, ठीक है, याद रहेगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत। दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।